हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि सुबह का आगाज़ हो चुका है तो और आप लोग रहे आपके घर में सब खैरियत है। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स का। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, उस पर कमेंट करते हो तो मुझे सबसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग का आगाज़ कर दिया है। नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड को करवा दिया है। अब उठाना है बच्चे को उठाने के बाद देन मैंने उसकी तैयारी करवानी है, उसे नाश्ता करवाना है, फिर उसे स्कूल रवाना करना है। साथ साथ मैंने अपना झाड़ू भी स्टार्ट कर दिया है। और झाड़ू लगाते लगाते मुझे याद आया कि कल काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि नहीं, आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने बड़े सहन का झाड़ू लगा सकें या कुछ इस तरह से कर सकें। तो ये देखें, ये है हमारा सहन जो है ना, हाफ़ कच्चा है और हाफ़ ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे गांव में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सीवरेज का इशू है कि पानी का निकास नहीं है। तो इस वजह से ना हमें जो सहन है वो कच्चे रखने पड़ते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो खुद ही जज़्ब कर जाए, क्योंकि बाहर हम इसे निकाल नहीं सकते। तो बस इतनी सी बातें हैं। सांस मेरा फूला हुआ है क्योंकि साथ साथ में लगा रही हूँ झाड़ू। जल्दी जल्दी मैंने सारे काम निबेड़ने हैं और मैंने सोचा साथ में ही मैं आप लोगों को भी शामिल कर लूँ। पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, देन मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से फिर वो कैमरे को वो करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। ये देखें, अभी मेरा जो है ना, यहाँ तक मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और इस टाइम जो टाइम है वो सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अभी मेरा वो साइड वाला झाड़ू जो है वो रहता है, वो मैं लगा के फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। जी, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अब्दुल्ला का लंच। तो औखा सौखा करके मैं से उठा तो आई हूँ, लेकिन वो आज उठ नहीं रहा था। कि आपको पता है जब बच्चे दिन में सो जाएं तो रात को बड़ी लेट तक जो है ना वो उनका होता है सीन जागने वाला। भले लाख डांटो या जो भी करो, बात कहाँ मानते हैं ना। तो बस रात को भी उसका इसी तरह से हुआ है कि वो दिन में सो गया था कि स्कूल में काफ़ी थक गया था। तो उनका कल कोई टेस्ट भी था और कोई उनकी एक्टिविटी भी थी। तो बस आते ही उसने बैग रखा और सो गया। और फिर वो उठा था असर के टाइम ना, फिर उसके बाद रात को उसका सोने का ना कोई मूड नहीं था। आज उसका फरमाइश थी कि मुझे चॉकलेट सैंडविच बना के देना। मैंने कहा जी चलें ठीक है। उसकी मिठाई पानी की बोतल। चले मैं उसे अब तैयारी करवाना करूँ, फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। देखो नहीं लगी ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा ये खा लो। मिठू लगा दिए, ये देखो। तो जी यहाँ पे मैं इसकी तैयारी करवा रही हूँ। ये देखें, ये रही वैसलीन। ये पाउडर मैं यूज़ करती हूँ अपने लिए भी और इसके लिए भी। और ये रहा मेरा फेवरेट परफ्यूम और ये रही कंघी।
चलो बेटा चलो जल्दी करो, ये लो बाबा बाहर ही बैठे, जाओ भाग के जाओ, भाग के जाओ, चलो चलो चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, आराम से आराम से आराम से, अल्लाह हाफिज, बेबी से अल्लाह हाफिज, चल। तो फाइनली अब्दुल्ला चला गया। तो ये देखें कमरे का हाल। तो ये सारी मैं सफाई करके इंशाल्लाह फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। हाँ जी, तो फाइनली मैंने कमरे की तो सफाई कर ली और बकाया रह गया मेरा किचन। तो किचन की सफाई मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, सोचा सबसे पहले कॉफ़ी पी लूँ और आप लोगों से थोड़ी गपशप कर लूँ, क्योंकि आज मैंने रेसिपी की कोई नहीं वीडियो डालनी, क्योंकि कल वाला जो सालन था वो आप लोगों ने वीडियो में देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था, क्योंकि हम लोग 3 लोग तो सारे ही हैं। मतलब एक मैं, एक मेरे हस्बैंड, बेटा है तो वो छोटा है, वो तो मतलब इतना खा सकता है ना। तो एक मुलाजिम है, दूसरी मुलाजिमा मेरी जो है वो उसके बच्चों का भी खाना बनता था, तो वो फिर वो थोड़ा ज़्यादा उसमें बन जाता था। तो कल मैंने उसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा बना बैठी, तो वो सालन अभी तक बचा पड़ा है। तो इससे मैंने बनाना ही नहीं है, सिंपल सैलेड बना लूँगी, रायता बना लूँगी और साथ में चपाती डाल दूँगी। तो खाने की मुझे आज नहीं है फ़िक्र, तो घर के कामों से भी आज मैं जल्दी फारिग हो गई हूँ। तो थोड़े से कपड़े पड़े आयरन वाले, वो सोचा वो कर लूँगी। यहाँ पे ना आपको ना खजूर और बादाम नज़र आ रहे होंगे ना। ये बादाम जो हैं ये मैंने जो है ना भिगोए नहीं है, बिल्कुल खुश्क हैं, और ये सादानी खजूर के हैं। मुझे ना मतलब विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मतलब कमी थी, और साथ में ना मुझे कैल्शियम की भी, आयरन की भी कमी हो रही थी। इसकी वजह से ना मेरे जॉइंट्स में भी दर्द रहता था, और सबसे ज़्यादा जो मेरा इशू था ना वो ये चल रहा था कि हेयर फॉल इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा ना। तो मुझे मतलब मैंने काफ़ी मेडिसिन की ली, वो जब तक मेडिसिन खाते रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना वही हाल है कि दोबारा से मतलब ऐसा लगता है कि हमने इसका कोई ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है ना। तो मुझे किसी ने बताया फैमिली में से ना कि आप दिन में किसी भी टाइम, आपका कोई टाइम फ़िक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइम खाने से पहले या खाने के बाद जो है ना आप 7 दाने बादाम और 7 दाने जो है ना खजूर के खाया करो, और डेली खाया करो। मतलब अब जिस तरह से और साथ में ना 1 गिलास दूध लिया करो। दूध मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि दूध मुझे सूट नहीं करता, स्टमक इशू हो जाता है मुझे बहुत ज़्यादा ना। तो इस वजह से मैं जो है सिर्फ़ ये ले लेती हूँ, साथ में चाय भी मैं नहीं पी सकती, तो कॉफ़ी ले ली ना। तो इसी तरह से जो है ना और मैं ये साथ खा रही हूँ, और तकरीबन मुझे इसे खाते हुए 1 मंथ हो गया, और मैं रेगुलर खा रही हूँ। तो माशाल्लाह से अब मैं आपके सामने ही है, मतलब पूरे घर को संभाल लेती हूँ। काम वाली हो या ना हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये होता था कि अगर काम वाली ने किसी हवाले से छुट्टी कर ली है या कुछ इस तरह से, तो मुझे बहुत वो मतलब टेंशन सी हो जाती थी कि अब क्या होगा, घर के काम पड़े हैं, ये है वो है, और मेरा जिस्म मतलब कुछ ना करने से भी, नहीं भी करती थी तो बहुत ज़्यादा दुखता था ना। तो अब ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर है, और इसी से है क्योंकि मैं मेडिसिन तो कोई अब यूज़ नहीं करी, तो बस यही लेती हूँ और रेगुलर लेती हूँ। तो और बाकी सुनाइए आप लोग सब कैसे हैं? फैमिली में सब कैसे हैं? तो प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ किया करें, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन 50% जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी फ्रेंड्स हैं और मेरी कोलीग्स हैं। तो वो मुझे रेगुलर देखती हैं, तो आज मैं उनको सबको, वैसे तो मैं कॉल पे बोलती रहती हूँ यार थैंक यू सो मच, आप लोग इस तरह से कोऑपरेट कर रहे हो, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे मतलब स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि देखो आज हमने तुम्हारा ये व्लॉग देखा या इस तरह से किया, तो सच में दिल से खुशी होती है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि घर की मसरूफियात की वजह से मैं उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाती या लेट रिस्पॉन्स कर पाती हूँ, या कुछ बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि वो लेट नाइट मुझे कॉल कर रही होती हैं और मैं इतनी थकी हुई होती हूँ ना, तो बस मेरी ना बस हुई होती है, तो बस मैंने उनकी कॉल कट करनी और लिख दिया कि स्लीपिंग ना। सुबह उठ के फिर मुझे अफ़सोस भी होता है यार, मुझे उठ के मतलब उन्हें रिस्पॉन्स करना चाहिए था,
लेकिन बस वो भी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत तो आप व्लॉग में भी देखते हो कि बस वो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इंशाल्लाह मेरी एक फ्रेंड है, परसों उन्होंने मुझे कॉल की, उस वक़्त मैं सो रही थी और काफ़ी दिन हो गए मैंने उनसे बात भी नहीं की। फिर सुबह उठ के भी उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो उस वक़्त वो टाइम ही ऐसा था, उधर से नाश्ता बनाना, उधर से आपको पता है कि घर की काम, कल की रूटीन। तो पहला दिन था मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि सारे काम जो थे वो मैंने खुद करने थे, तो फिर मैं उसे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाई। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं उसे कॉल करूँगी। आज मैं तकरीबन फ्री हूँ, बस मेरे किचन के काम थोड़े बहुत रह गए हैं और कुछ कपड़े आयरन वाले, उसके बाद मैं फ्री हूँ। बच्चे को भी स्कूल से आने में लेट है। तो और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे जा रहे हैं माशाल्लाह से? मतलब आपके लोगों की तरफ मौसम कैसा है? हमारी तरफ तो कल से जो है आंधी का मौसम हुआ हुआ है और रात को 9 बजे हमारी तरफ जो है ना लाइट डिम हो गई थी। डिम इस तरह से हुई थी कि शुक्र है कि वो जो एनर्जी सेवर्स होते हैं वो उसमें से एक जल रहा था और रोशनी में हम लोग सो गए, अदरवाइज़ अब सुबह लाइट आई है। तो ऐसे ही होता है हमारे गाँव में, हल्की सी हवा भी चले ना तो बस लाइट ही गई। तो सर्दियों में तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा फ़ील होता है, होता भी है, नहीं भी होता, इस वजह से कि दरख्तों की छाँव में बैठ गया, हवादार खुले मैदान है यहाँ पे, खुले सहन, तो उस वजह से इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी होती है, आपको पता है, जब मतलब बहुत ज़्यादा फुल गर्मियों में गर्मी हो तो बस उस वक्त हालत बुरी होती है। तो बाकी ये है कि रूटीन मैंने आपको अपनी शेयर कर दी है। हाँ सॉरी, मैं आपको बता रही थी खजूर को सामने रख के मैं देख भी रही हूँ मोबाइल में कि मुझे खजूर नज़र आ रही है और मैं बता नहीं रही। तो ये मैं खाती हूँ खजूर, साथ में मतलब चाय ले ली या कॉफ़ी ले ली। चाय भी बहुत कम पीती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, कॉफ़ी ख़त्म हो गई हो तो मुलाजिम को शहर भेजना हो सब, तो और सर में दर्द हो रहा हो तो फिर मैं पी ली, अदरवाइज़ ये पीती हूँ। तो ये मैं खा लेती हूँ, इस टाइम तकरीबन मैं फ़्री होती हूँ। तो बस कल का था मेरा थोड़ा मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, तो आज इंशाल्लाह ताला मैं मतलब उसमें हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने आप लोगों ने बताया नहीं कि कल का आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा है। मैंने ना मतलब कल गुज़र गया है, कल से 28 फ़ेब थी और आज 1 मार्च है ना, तो कल से मैंने जो है ना वो 30 डेज़ चैलेंज लिया है कि मैं डेली अपना व्लॉग डालूँगी इसमें, भले कुछ भी रूटीन शेयर कर लूँ, भले 5 मिनट के लिए भी डालूँ, कुछ थोड़ी सी भी अपनी रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। जब मैं एक मतलब ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाऊँगी इस चीज़ की, मैं यूज़ टू नहीं हूँ। बात सब ये होता है, मैं कोई काम कर लेती हूँ फिर कहती हूँ ओहो यार मैं इसका व्लॉग ना बना लेती, एक अच्छा कंटेंट मिल जाता था। तो पहले मैं देखती थी व्लॉग्स वगैरह ना, तो मैंने कोई प्रॉपर सीखा नहीं है शूट करना या कुछ इस तरह से ना, तो पहले मैं व्लॉग्स वगैरह देखती थी। तो सबसे ज़्यादा जो मैं व्लॉग देखती हूँ वो सितारा यासीन के देखती हूँ और राबिया अहमद हो गए, और उसके अलावा ये नवाज़ भाई हो गए, उनके मतलब इन 2-3 फैमिलीज़ के देखती हूँ। और साथ में मिंटू फैमिली हो गई, मिंटू फैमिली की जो है वो हबीबा, वो उनकी स्माइल ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा हँसती हैं। अल्लाह उनको इसी तरह से खुश रखे। मैंने उनको देखा है कि वो जितनी भी परेशानी हो ना, एक सितारा यासीन बाज़ दफ़ा अपना टेम्पर लूज़ कर जाती हैं ना, करती तो हबीबा भी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा वो खुश रहती हैं ना। लेकिन ये है कि मैं बस व्लॉगिंग वगैरह देख लेती हूँ और उससे कुछ सीख लेती हूँ। और कल का बस मेरा यही था कि कल मैंने व्लॉग बनाया, उसके बाद हम सब घर वालों ने बैठ के खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैंने खाने के बर्तन धोए, कॉफ़ी बनाया, अभी बना रही थी तो मेरी हमसाइयाँ आ गई, तो बस उनके साथ बैठ के गपशप की। क्योंकि दुनिया में कोई भी औरत, मेरा ये दावे के साथ कहती, कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिसे गपशप करना पसंद ना हो ना। मैंने जो उनके साथ रज के गपशप की, इधर के उधर के हाल हवाल, फलां हो गया, ये हो गया, करते कराते एंड में यही हुआ कि चलो जी हमें क्या लेना देना, हमारा किसी से क्या वास्ता, छोड़ो ये सारी बातें। वो अपने घर को चली गई, मैंने शाम की रूटीन की और 1-2 कॉल्स की। कॉल्स पे घर वालों के साथ, कज़नों के साथ गपशप की। गपशप करने के बाद फिर शाम की रूटीन स्टार्ट हुई। अब्दुल्ला साहब जी उठ गए, बताना भूल गए कि अब्दुल्ला सो गया।
उसके बाद जी अब्दुल्ला साहब उठ गए, उनको खाना खिलाया, खाना खिलाने क्योंकि वो प्रॉपर कुछ खा के नहीं सोया था, बस वो उसको मैंने नगेट्स बना के दिए। नगेट्स बनाने के बाद फिर उसने कहा कि मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, मैंने फ़्राइज़ भी बना के दिए। फिर उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर हस्बैंड को खाना दिया। खाने खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस वक्त बिल्कुल मेरा एंड हो चुका था, ऐसे टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि बस अब ना बहुत हो गया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की सुलाने की कि अब्दुल्ला साहब सो जाएं, सो जाएं, सो जाएं, लेकिन अब्दुल्ला साहब सोने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सो जाती, फिर मुझे नींद की ऐसी झपकी आ जाती, फिर आँख खुल जाती कि भाई बच्चा सो रहा है, कहीं बाहर ना निकल जाए, क्योंकि एक तो रात को लाइट नहीं थी, दूसरा ये था। फिर मैंने फाइनली उसे 2:45 बजे बहुत ज़्यादा डांट के उसको सुला दिया कि बेटा अब मेहरबानी करो, अब आप सो जाओ। बस फिर उसके बाद फिर मैं भी सो गई और सुबह उठी। उठने के बाद फिर नाश्ता, नमाज़, कुरान, इस तरह से ये सारी रूटीन चलती है। इस टाइम जो है ना, ये देखिए, इस टाइम जो है ना, मैं ये व्लॉग्स जो है वो देखती हूँ, जो रात को ना अब्दुल्ला देखता है अपने मोबाइल पे। मैं इस टाइम ना उसे चेक करती हूँ कि वो रात को क्या देखता है, क्या नहीं देखता है, क्योंकि पेरेंट्स को ना चेक एंड बैलेंस लाजमी रखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो ये सब इस तरह से ना, तो बस इतनी सी मेरी ये रूटीन है। मैंने अब यहाँ पे पीनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बाद जो है मैंने बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद आटा मैंने सुबह, आपको पता है, रूटीन में मैं गूंद के रख देती हूँ, दूसरा दिन है। उसके बाद जो है मैंने खाना बनाना। खाना बनाने के बाद अब्दुल्ला का टाइम आ जाएगा। खाने में सिर्फ चपातियाँ बनानी है और सैलेड बनाना है। उसके बाद अब्दुल्ला आ जाएगा। अब्दुल्ला को रिसीव करने के बाद खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है, और फिर कुछ कपड़े पड़े हैं आयरन वाले, वो इस्त्री करने हैं। और बस ये छोटी मोटी रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मेरा ये 30 डेज़ का जो चैलेंज है वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आज ये मेरा 30 डेज़ का ये पहला नहीं, सेकंड डे है। तो उसके हवाले से आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप मतलब इस मेरे चैलेंज से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड, और साथ में मैं इंजॉय करूँगी खजूर और बादाम और कॉफ़ी। साथ में मैं हस्बैंड आ गए हैं, उनके साथ कुछ गपशप करूँगी, फिर अपनी रूटीन में जाऊँगी। तो कैसी लगी आज को सुबह की रूटीन मेरी आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।